वेलकम टू 96.5 मुंबई मसाला, म्यूजिक का असली तड़का एफएम पे। और मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त आरजे कान्हा, और स्वागत करता हूँ आपका कान्हा स्पेशल शो में, जिसका नाम है कान्हा की मुरली विद रेडियो की बोली। आज के इस खूबसूरत शाम को क्यों ना और मजेदार बनाए, थोड़ा फिल्मी बनाए। एक प्यारी सी कविता के साथ। तू सुबह की लोकल है, भीड़ में भी जगह देती, प्लेटफॉर्म पे खड़े मेरे सपनों को उम्मीद दे जाती। वानी, मैं तुम्हें पिछले 5 सालों से देख रहा हूँ। तुम जैसी नेक लड़की कभी किसी की जान नहीं ले सकती। अपने बचे हुए दिन अपने घर वालों के साथ बिताओ। जाओ बेटा जाओ। दादर की वो भागम भाग और जुहू चौपाटी का वो वड़ा पाव किसी कटिंग चाय की उबाल से मेरे हर दर्द को जरा मीठा बनाती। आमची मुंबई, तू मुझे जीना सिखाती। 5 साल बीत गए, इससे कोई मिलने ही नहीं आया। कोई बात नहीं, हो सकता है सब अपनी लाइफ में बिजी हो गए। तो दोस्तों, आज हमारे स्टूडियो में 4 चांद लगाने के लिए आ चुकी हैं सिंगिंग सेंसेशन आर्या खन्ना। मैं और हमारी ऑडियंस बेसब्री से आपका गाना सुनने का इंतजार कर रहे हैं। तो अब बिना टाइम वेस्ट करते हुए दोस्तों, अगली आवाज होगी आर्या खन्ना की। थैंक यू। खुशबू साथ है, जिंदगी के रंगों का जादू, गाते गाते भर दूं मैं वादू। सपनों की उड़ान है, हवाओं में बात है, आसमां छूने का इरादा साथ है। मुझको रुकना नहीं, छुपना नहीं, छुपना नहीं, छुपना नहीं, मैं बनूंगी सबसे बड़ी कहानी। आर्या कितनी बड़ी सिंगर बन गई। अरे मैडम, आर्या खन्ना बहुत बड़ी सिंगर बालीनाच है, आप उनको सब मालूम है। और उसका भाई आरजे कान्हा अभी चुनाव वो टॉप का होस्ट होने है। अच्छा है, मेरे लिखे हुए सॉन्ग्स, पोएम्स और स्क्रिप्ट्स आज मेरे भाई बहनों के इतने काम आ रहे हैं। लेके आई हूँ सारा राजहां। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आप हमें हमारे सोशल मीडिया में जाके कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि आपको आर्या खन्ना जी का गाना कैसा लगा। इसके साथ ही आपसे विदा लेने का वक्त आ गया है। देखते रहिएगा कान्हा स्पेशल, कान्हा की मुरली विद रेडियो की बोली। काश मैं उनकी छोटी बहन उनके ये कामयाबी के मौकों पे उनके साथ होती। छोटी? अरे ये बहन, खन्ना परिवार का चुना एक ही बेटी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आर्या खन्ना बोले रास्ता कि खन्ना परिवार के कामयाबी का श्रेय उनकी इकलौती बहन आर्या खन्ना को जाता है। तेरी हिम्मत कैसे हुई इस घर में वापस आने की? You bloody liar! 5 साल पहले वो स्क्रिप्ट, स्टोरीज और पोएम्स तूने लिखी थी आर्या ने नहीं? छोटी। और तो और ये नाजायज लड़की ये भी कह रही है कि सारी गलती आरू की थी और उसकी वजह से ये जेल चली गई। और ऊपर से इसका ड्रामा। स्टमक कैंसर। ना इतनी बीमार हो तो जाके मर क्यों नहीं जाती? और अगर तुझे लगता है कि इस परिवार में वापस आने से तुझे इस परिवार का, इस प्रॉपर्टी का थोड़ा सा भी हिस्सा मिल जाएगा, तो ये तेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलतफहमी है। मैं यह प्रॉपर्टी बीमार हो तो जाके मर क्यों नहीं जाती? और अगर तुझे लगता है कि इस परिवार में वापस आने से तुझे इस परिवार का, इस प्रॉपर्टी का थोड़ा सा भी हिस्सा मिल जाएगा, तो ये तेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलतफहमी है।
मैं यहाँ प्रॉपर्टी के लिए नहीं आई। डॉक्टर ने कहा कि 3 महीने है फैमिली के साथ गुजारना। मुझे बस मेरे फैमिली के साथ गुजारना है वो 3 महीने, ताकि आप लोग को भी ना लगे कि 10 साल पहले मुझे अपना कर आपने कोई गलती की है। वानी वानी वानी, क्यों अपनी बची कुची सांसें भी इन पे वेस्ट कर रही हो? ये लोग ना तुम पे कभी यकीन नहीं करेंगे, समझी? वानी, वानी तुमने क्या किया? मेरी बेटी को मारना चाहती है? रुक तू। चाहे जो भी हो जाए, चाहे तुम मुझे मारने की कोशिश क्यों ना कर लो, मैं अपने काम का क्रेडिट तुम्हें कभी नहीं दूंगी। काला भैया, आप तो मेरा भरोसा करते हैं ना, प्लीज मेरा भरोसा कीजिए। वो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी, जिसे मैं अब दोहराना नहीं चाहता। मैंने इन लोगों को अपनी फैमिली मानकर बहुत बड़ी गलती की है। ओनली इफ आई गेट वन मोर चांस, सिर्फ एक चांस, अपना पास्ट बदलने का और अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीने का।